बाढ़, भूस्खलन, बादल फटा, लोगों की चीख पुकार। आसमानी आफत का कहर। ये घटनाएं शायद अब उत्तराखंड में आम हो गई है। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हिमालय की ऊंची चोटियों और पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा और ऋषि गंगा के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन हाल के वर्षों में ये नदियां और पहाड़, जो कभी जीवनदायिनी माने जाते थे, अब बार बार तबाही का कारण बन रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे प्रकृति का प्रकोप है या इंसानी गलतियां? और धराली से पहले उत्तराखंड में कब कब फट चुके हैं बादल? कौन सी आपदा थी सबसे भयानक? इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के जरिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। गंगोत्री धाम और मुखवा के पास स्थित धराली गांव में 5 अगस्त को बादल फटने से नाला उफान पर आ गया और नाले का पानी तेजी से निचले इलाकों की तरफ बहकर आया, जिससे बड़ा नुकसान हुआ और कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए। हालांकि उत्तराखंड में पहली बार बादल नहीं फटा है। इससे पहले भी बादल फटने की गंभीर आपदाएं आ चुकी है। 9 जुलाई 2025। हाल ही में 9 जुलाई को उत्तराखंड के चमोली जिले में बादल फटने की वजह से जबरदस्त तबाही हुई थी। इस सैलाब से कई घरों को भारी नुकसान हुआ था और कुछ लोगों की गौशालाएं बह गई थी। बादल फटने से एक नाला नदी में तब्दील हो गया और पूरे गांव को ले डूबने पर आतुर हो गई। 31 जुलाई 2024। 31 जुलाई 2024 को टिहरी के चकन्याली में बादल फटा था। उस दौरान एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तराखंड में बादल फटने की ये घटनाएं मानसून के मौसम में ही होती है, जिससे पूरा का पूरा गांव पानी में समा जाता है। 19 से 20 जुलाई को पिथौरागढ़ में कई जगहों पर बादल फटने से तबाही हुई थी। इससे वहां पर 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग उस आफत में लापता हो गए थे। वही तमाम घर भी जमींदोज हो गए थे। 16 से 17 जून 2023। 16 से 17 जून 2023 को केदारनाथ में आई हुई उस आपदा को कोई नहीं भूल सकता है। इस घटना ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। इस हादसे में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। केदारनाथ का यह हादसा भी बादल फटने की वजह से हुआ था। इस विनाशकारी बाढ़ ने कई शहरों और गांवों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इस भयानक बाढ़ में हजारों लोग बह गए थे और अभी तक उनकी लाशें भी शायद नहीं मिली है। सितंबर 2012 में उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना से 45 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना में करीब 40 लोग लापता हो गए थे, जिनमें से सिर्फ 22 लोगों के ही शव मिल पाए थे। अगस्त 1998 में कुमाऊं में काली घाटी में बादल फटा था। इस घटना में करीब 250 लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले करीब 60 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बता दें कि बादल फटना एक स्थानीय मौसमी घटना है, जो एक छोटे से क्षेत्र में कुछ घंटों तक चलने वाली अत्यधिक वर्षा को दिखाता है। बादल फटने के दौरान आमतौर पर कई घंटों में आसमान से गिरने वाला पानी कुछ ही मिनटों में गिर जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो उत्तराखंड में होने वाली तबाही के पीछे प्राकृतिक और मानवीय कारणों का मिक्सचर है। जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी और हिमालय की संरचना। हिमालय एक युवा पर्वत श्रृंखला है जो भूवर्गीय रूप से अभी सक्रिय है। शोध बताते हैं कि हिमालय की ऊंचाई हर साल 4 से 5 मिलीमीटर बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही है। इस टकराव से भूकंपीय हलचल होती है, जो चट्टानों को कमजोर करती है। ग्लेशियरों का पिघलना और क्लाइमेट चेंज। उत्तराखंड की नदियां जैसे भागीरथी, अलकनंदा और ऋषिगंगा ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे नदियों में अचानक बाढ़ की स्थिति बन रही है। मानवीय गतिविधियां प्रकृति पर बोझ। उत्तराखंड में बढ़ते पर्यटन, अनियोजित निर्माण और जल विद्युत परियोजनाएं तबाही की ओर बढ़ रही है। पहाड़ों में सड़कें, सुरंगें और बांध बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रिलिंग और विस्फोट किए जाते हैं। इससे चट्टानें कमजोर होती है, भूसंकलन का खतरा बढ़ता है। उदाहरण के लिए चमोली जिले में रांती पहाड़ का 550 मीटर चौड़ा हिस्सा 2021 में टूट गया, जिससे तपोवन में भारी तबाही हुई। पर्यावरणविदों का कहना है कि यह बांध निर्माण के कारण हुआ।
फिलहाल उत्तराखंड में जो स्थिति है वो काफी ज्यादा भयावह है। हाल ही में हुई बादल फटने की घटनाओं से काफी बर्बादी हुई है। बादल फटने पर लोगों की जिंदगी और संपत्ति दोनों को बहुत नुकसान होता है। ये पानी, मिट्टी, कीचड़, पत्थर, मवेशी, इंसान सभी को अपने साथ बहा ले जाता है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।